बस हरिवंश नाम और वाणी का निरंतर चिंतन करते रहे। और शुरुआत में बता दिया, प्रथम मज्जन कीजिए, सौरभ अंग लगाए, तापाचे रच रच करे, सुंदर तिलक बनाए, किए के तन को भाव सही, सेवा हित श्रृंगार, युगल महल के ठहरो, तब पावे अधिकार। नारी किंबा पुरुष हो, जिनके उग्र यह भाव, नित नित तिनकी पद रज, रूपे सिर को लाभ। बस छूट छूट पट्टी कर दी, नारी हो चाहे पुरुष हो, पर ये सारी लक्षण आना चाहिए। यहाँ जाति पाति इसका भी खंडन कर दे, न जाति पाति है, न स्त्री पुरुष का भेद है, न जाति पाति का भेद है, पर ये प्रेम हृदय, तब आत्मा को विश्राम मिलेगा। नहीं तो इसका उपाय रसिकों का संग इसी बता रहा, रे मन रसिकन संग बिनु रंजन उपजे प्रिय। बस रात दिन रसिकों का संग करी, इसी रस का चर्चा करी। हरिवंश नाम, हरिवंश वाणी, हरिवंश लीला, हरिवंश कुंज, हरिवंश निकुंज, इसी रस को, इसका मालिक है प्रबोधानंद, मालिक है। जैसे प्रबोधानंद जी काशी से आए, वृंदावन सन्यासी एकदम मुकुटमणि, और महाप्रभु ने एकदम नेत्र से नेत्र मिला करके एक रस का प्रदान किया। उनका नाम तो प्रकाशानंद था। और हित महाप्रभु ने ऐसा कृपा कर दी वृंदावन को, प्रकर्षेण बोध इति प्रबोध, वो आनंद में छका। अब प्रकाशानंद प्रबोधानंद, प्रबोधानंद बोध हो गया, अब विध हो गया। प्रेम ही, ये वन को उनने पकड़ा है, ये वन ही प्रिया है, वन ही लाल है, वन ही सहचरी है, वन ही वृंदावन धाम है, वन ही कुंज है, वन ही निकुंज है, वन ही जमुना जी है, वन ही वेणु है, वन ही मणिमय पर्वत है, वन ही सब पूरा पूरा इतना मोटा वृंदावन महिमा मत कोई सकता। क्यों? वन क्या है? इतना वन को पकड़ा, माने वन प्रेम का शरीर है, वन प्रेम का स्वरूप है। इस वन में उस प्रेम स्वरूप प्रियालाल नित्य विहार करते हैं, नित्य क्रीड़ा करते हैं, नित्य रास करते हैं। हाँ, सेवक जी ने हित को पकड़ा, हित ही प्रिया, हित ही लाल, हित ही सहचरी, हित ही वृंदावन धाम, हित ही कुंज, हित ही निकुंज, हित ही रास, हित ही विलास, हित ही झूला होरी बसंत डोल बन विहार, कुंज निकुंज सब। ध्रुवदासी ने प्रेम को पकड़ा, वो प्रेम मुनि हित को, हित ही प्रेम ही प्रिया, प्रेम ही लाल, प्रेम ही सहचरी, प्रेम ही वृंदावन धाम, प्रेम ही कुंज, प्रेम ही निकुंज, रास लीला झूला होरी। बोल लो सांझ सांझ लो, और अब वैभवता का वर्णन करें सब। हिति जी का जो हार्दक हो, तो ध्रुवदास ने एकदम ऐसा इंद्र महानुभाव ने ऐसा रस को पकड़ा। बात भक्तन अपरसिक भक्तन, अब कोई भी भक्त हो, भक्त के अपराध से डरते रहिए। इसमें आया है वो तो वज्र की लीक, जैसे वज्र के ऊपर लीक कर दो, अथवा वज्र के द्वारा लीक करो, मिटता नहीं, अमिट होता है। भक्त का अपराध जिससे बन जाता है, भक्त ही क्षमा कर दे तो क्षमा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, नहीं तो गया काम से गया वो, जैसे तैसे ही रस मिला और काम से गया। जैसे भी हो भक्त का सम्मान करते रहें, भक्त सेवा करता हूँ, भक्तजन होई प्राप्त होई। भक्त सेवा करते हुए भी भक्त आ जाता है, तो सेवा ठाकुर को प्रणाम करके भक्त की सेवा करें। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, जल फल मिठाई फल अथवा रोटी पानी जल, जो जैसे समय के अनुसार। भक्त अनादर होकर के घर से गया तो अपराध, फिर जो लीला चल रही थी गया। ऐसा भक्तन के अपराध से बचे। अनन्यता का बहुत वर्णन किया गया है। अनन्य एकदम, न अन्य इति अन्य, ऐसे अनन्य होकर के राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जीवा बहु नित्य, सो प्रसाद ले पाइए और आना चित्त, चित्त में और कुछ नहीं आना चाहिए, केवल सरकार का ही प्रसाद उच्छिष्ट ग्रहण करें। और अन्य ऐसा कि जो घरनी है अति बुरी, पति न छाड़े पास, पर पुरुष को देखते ताई समय तज जात। जैसे काली हो कलचौड़ी है कैसे भी हो, पर पति की अनन्य है,
तो पति उसको नहीं छोड़ता, पर पुरुष को ताक झांक करते ही बोलती हैं तो उसी समय उसको त्याग दिया जाता है। तो हम अनन्य राधा वल्लभ लाल जी का हैं, तो जैसे तैसे भजन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो आत्मसमर्पण होकर के इनका भजन कर रहा है, तो ठाकुर जी उसको नहीं त्यागते। कई इसका एक एक कर का व्याख्या तो अलग अलग है। मनुष्य जो है संसार में ऐसे विषय रूपी जल में किलवल कर रहा है जैसे मछली को जल में करता है। अब ये विषय रूपी जल से, माया रूपी जल से हट करके हमको प्रिया लाल की प्रेम रूपी जल में किलोल करना है, तब तो सुख शांति आत्मा को मिलेगा, नहीं तो नहीं। सबसे पहले अपने आत्मा का स्वरूप को जानना है, हमारी आत्मा क्यों भटक रहा है। भगवान से वही ज्योति आई है, एक ही ज्योति दीपक हम लोग जलाते हैं, तो एक दीपक से अनंत दीपक जल जाते हैं। कितने दीपक जलते हैं? ये अनंत दीपक जलते हैं। वही ज्योति से अनंत आत्मा में वही ज्योति जल रही है, और उसी ज्योति को हम उस परम मह, उस प्रेम ज्योति श्यामा श्याम की लीला में, श्यामा श्याम का स्वरूप में, श्यामा श्याम के रूप में, लीला में, धाम में, परिकर में, माधुरी में, लीला में मन को वहाँ ले जाके सानना है। वो ज्योति आई तो वहीं से है, पर वो ज्योति से ज्योति, प्रेम से प्रेम का स्वरूप आत्मा से परम आत्मा में नहीं मिल पाया। ये आत्मा तो नित्य बपु सहचरी है। किशोरीम आत्मानम किन्हें सुकुमारी मुकुलय, जिनका मेरी जो आत्मा है नित्य किशोरी, नित्य सहचरी है, मेरी माया रूपी जल में आकर के भटक गया। ध्रुवदास जी कहते फिर तो जो टक्कर खा, फिर टक्कर खा रहे, कभी वहाँ टक्कर खा रहा, कभी वहाँ टक्कर। अब ध्रुवदास जी महाराज ने ऐसे भजन का मार्ग बताया, बस उसी मार्ग के भीतर होकर के बाहर पाँव दीजिए रहो कुंडलिया माई। इससे पहले भजन का कुंडलिया बांधते हैं, उस कुंडल के भीतर ही रह करके और श्यामा श्याम का सब प्रकार से सिमट करके, चारों तरफ से सिमट करके, चारों तरफ से पंगु होकर के इसी रस माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, अनंत माधुरी, सहज माधुरी में हमारा चित्त उसमें चिंतन में लगी रहे, कहीं विषयों का चिंतन न करे। आरूढ़ क्षमते ने शिवसुखा दीनाम तीर्थ्यान सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी आरोपिता मूर्धनी यो वृंदावन सिंह कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणि तत्कंकरसा मृता दिए परम चित्ते न मे न रोचते। वो चित्त उस रस जैसे मधुकर भौरा उस मकरंद में खचा पीता है, उसी प्रकार से वो हम प्रिया पादार बिंद मकरंद रस का निरंतर उन युगल चरणारविंद की, चरणारविंद की, गुरु चरणारविंद की, उनका अनन्य होकर के उस मकरंद रस का पान करते रहे, पान करते रहे, पान। इसमें जो सुख सिंधु है, ये सुख सिंधु में डूब जाएगा। यहाँ तो अनंत सुख है, अनंत सुख। ध्रुव जी महाराज के मन शिक्षा में सबसे पहले कहे रे मन श्री हरि वंश भज जो चाहत विश्राम जे ही रस वस ब्रज सुंदरी नो छाण दिए सुख धाम। सुख धाम, सुख के धाम को छोड़ दिए उन संसार का जो सुख धाम है, स्त्री धन, स्त्री का संबंधी सुख धाम, धन संबंधी, वैभव संबंधी, मान प्रतिष्ठा संबंधी, अनेक प्रकार की जो ये संसार में जो ये वैभव का सुख धाम है, इसको छोड़ करके महापरम सुख धाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, वहाँ ठाकुर को बंसी बजाते भाई वो नित्य वृंदावन की यमुना तट रासमंडल में पहुँच गए। यदि वो तजती नहीं है संसार को तो वहाँ कैसे पहुँचते? पहली सुख धाम को छोड़ी तब परम सुख धाम में पहुँचे। छोड़ना ही पड़ेगा। जगत जगत द्वाल तो ये मोह रूपी आया में ऐसा किलोल कर रहा है
अभी ध्रुव जी ने मान बताया मीन की तरह किलोल कर रहा है। बस अभी एक शब्द कितना सुंदर बताया, उसको किलोल तो कर रहा है मीन की तरह, मीन, और उसको पता नहीं काल रूपी बकुला ढिंग में बैठा, बस वो तुम्हारी झट तुम्हारे बैलेंस से बिगड़ गई कि तुरंत पकड़ के खा जाएगा। दूसरा उदाहरण दे दिए, जैसे हिरण हिरणी के उसमें मस्त हो रहा है, उसमें उसको पता नहीं कि पारधी जो है बगल में फैक से बाण मारेगा, वही खत्म कर देगा। उसको पता नहीं है, सारी इंद्रियां यही पकड़ लेती हैं, उसको जकड़ लेती हैं सारी, बच नहीं सकता। यदि प्रभु चरणों को छोड़ कर देगा, सदगुरु चरणों को छोड़ देगा तो बच नहीं सकता, ये बचा सकता। एक एक करके ऐसे समझा, इसका तो महीनों भर भी कथा करूँगी, एक एक लाइन का पार नहीं हो। ऐसा भजन सत्सिंगार का इन्होंने ध्रुव जी महाराज ने इस प्रकार से बालक को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं माताएं, उसी प्रकार से इस मार्ग में चलना सिखाए ध्रुव जी महाराज। अंतिम से पहले बता दे, पुरुष सोई पूरी से समझानी भजे संसार। पुरुष माने महापुरुष, पुरुष माने पुरुष, और पुरुष माने मल, मल की तरह, पवन की तरह, टट्टी की तरह, इस प्रकार से छोड़ करके प्रभु के भजन में लीन है, उसको कहते हैं पुरुष। पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष समन छाणी भजे संसार। एक एक शब्द ध्रुव जी महाराज के रस रतन है। ऐसा रस में जब परिपाक हो जाएगा हृदय, तब हरिवंश प्रभु की कृपा से, उस प्रेम की कृपा से, जिनका ये रस है, जिनकी लीला है, उनकी चरण पकड़ के, उनकी वाणी, उनकी लीला को लेकर के फिर श्रृंगार रस में तब प्रवेश करते हैं। पहले इस लक्षण पूरा आना चाहिए, तब इस श्रृंगार रस की कमल हृदय में खिलेगा और मत्त हो गया श्यामा श्याम की लीला में, तो वो पहुंच गया सभा मंडल लीला में, पहुंच गया रस रत्नावली, रस हीरावली, रस मुक्ता। वो श्यामा श्याम की सभा मंडल, जो रास मंडल से लेकर के मानसरोवर बंसीवर तीर समेत पूरा सभा मंडल है, विशाल मंडल सभा मंडल, वहां घुस गया कुंज निकुंज द्वार। पर ये माया रूपी जल से बच जाएं, महाप्रभु कहते यही डर पे हरिवंश है। इस माया से डरते रहना, अरे माया तो हमको क्या करेगी कह करके मत होना। प्रभु इस माया से बचा करके उस महाप्रेम रूपी रस सिंधु में हमारी आत्मा पहुँचे और श्यामा श्याम की परिचर्या करें, और महाप्रभु की कृपा से, रसिकों की कृपा से, संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम श्री जी की चरण में पहुँचेंगे। आज ये भजन सत का ऐसे जैसे हमने सुना, जैसे भाव हृदय में आया, उसका भाव चर्चा की, फिर कभी चर्चा करेंगे। और इसी मार्ग भजन की मार्ग में हमको भजन सत में लगे रहेंगे। बोलिए श्री राधा श्री सेवक महाराज की जय, भजन सत की जय, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय, वृंदावन हरिवंश निकुंज भजन की जय। जय जय श्री राधा।